एक बंदा है, उसको नया नया जुनून लगा है, उसके हाथ एक नया नया क्लब लगा है। उसको फिक्र है कि मैं क्लब का मालिक बनाऊं, मैं टेक ओवर करके मालिक नहीं बनूंगा, मैं नेगोशिएट भी करूंगा, मैं नेगोशिएट करूंगा ट्रांसफर विंडो। आई विल सी द बिजनेस। मैं देखूंगा कौन प्लेयर कहां जा रहा है, कितने में जा रहा है। ठीक है, बिहाइंड द सीन से नहीं देखूंगा, इन फ्रंट ऑफ द सीन आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। ठीक है, मेरे अंदर अभी वो कीड़ा है। मैं नया नया फुटबॉल का क्लब का मालिक बना हुआ कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक बड़ा क्लब। अब मैं लूंगा अपने डिसीजन, नॉट फ्रॉम द बिहाइंड बट राइट इन द फ्रंट। मैं नेगोशिएट करूंगा। ठीक है, पीटर चेक हो चाहे कोई और हो, मैं उनसे मुझे लेने देने नहीं। मैं बनूंगा क्लब का फेस, मुझे करना है सब कुछ डील, हैंड ऑन हैंड, फेस ऑन फेस। टॉड बॉयली की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट, यस क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट है, उसका मेजोरिटी शेयर है। टॉड बॉयली का कम 30-40 के बीच का शेयर है, लेकिन टॉड बॉयली बना है सब कुछ करता धरता। टॉड बॉयली को बनाया हुआ है। टॉड बॉयली को नया नया कीड़ा लगा, ठीक है, कि भाई खुद नेगोशिएट करेगा, मैं खुद नेगोशिएट करूंगा राइवल क्लब के साथ डायरेक्ट। मैं कॉन्टैक्ट बनाऊंगा एजेंट के साथ, राइवल क्लब के साथ। आई विल नेगोशिएट द टर्म्स, मैं नेगोशिएट करूंगा टर्म्स। और क्या गजब नेगोशिएशन हो रही है भाई, चेल्सी फैंस को गजब नेगोशिएशन हो रही है। कुलीबेली आया, रहीम स्टर्लिंग आया, ठीक है, लेकिन क्या क्या नहीं आया, क्या क्या नहीं आया जो चाहिए था। पहली बात तो क्रिस्टियनसन गया। क्रिस्टियनसन ठीक है, प्रॉमिसिंग सेंटर बैक था, वो गया। लेकिन रूडीगर आपका एक डर्टी वर्क करने वाला, सारे गंदे काम करने वाला, टैकल, ब्लॉक, इंटरसेप्शन, फॉल लेने वाला, गंदे गंदे सारे डर्टी वर्क करने वाला चेल्सी का एक क्रूशियल प्लेयर छोड़ के गया। ठीक है, तो अब बात थी कि रिप्लेसमेंट आएगी। ठीक है, कुलीबेली आ गया, लेकिन लेवेंडोस्की ने रिजेक्ट किया, डिलिक्ट ने रिजेक्ट किया, रफीनिया ने चूतिया काटा और कुंडे ने चामोद दी। दिस इज द स्टोरी ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब। हंसो हंसो हंसो। चेल्सी फैन को खुद पे रोना आ रहा होगा, बाकी लोगों को हंसना आ रहा है। मुझे भी हंसना आ रहा है यार, मुझे भी हंसना आ रहा है। एक ऐसा क्लब जो 1.3 बिलियन डेट पे बैठा हुआ है, 1.3 बिलियन डेट। मैसी रजिस्टर नहीं हो तो मैसी छोड़ के जाना पड़ा मैसी को। इतने खस्ता एक क्लब के, वेज कम करा करा के प्लेयर रजिस्टर करने पड़ रहे हैं। डेफर्ड सैलरी रोक के पोस्टपोन किए जा रही है कि अब भी पैसे नहीं है, अभी हम कंगले, अभी हमारे पास पैसे नहीं, हम बाद में तुम्हें पैसे देंगे। ये सब होने के बावजूद बार्सिलोना किसको लेके बैठा? लेवेंडोस्की। बार्सिलोना किसको लेके बैठा? रफीनिया। बार्सिलोना किसको लेके बैठा? जुल कोंडे। कोई सरप्राइज है, कोई शॉक है? बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। 1.3 बिलियन का डेट जरूर था, लेकिन बार्सिलोना जो इकोनॉमिक लेवर्स लगाए, जो वेज में रिडक्शन किया, बीएलएम एंड मर्चेंडाइज में, और 25% टीवी राइट्स बेच के सारा कुछ कैपिटल इकट्ठा किया। मेरा वीडियो देखो, 1.3 बिलियन के डेट को ऑलमोस्ट कैसे रिड्यूस करके ये सब साइनिंग किए जा रही हैं। लेकिन चेल्सी का काट के की जा रही है, चेल्सी की लेके। रफीनिया, चेल्सी पहली बार नहीं हुआ कि कुंडे मना कर दिया यार। लेवेंडोस्की ठीक है, बहुत पुश किया कि लुकाकू को लोन पे लिए जा रहा है, लेवेंडोस्की के लिए बहुत पुश किया, तो लेवेंडोस्की के साथ बहुत बातें हुई, लेवेंडोस्की गया बार्सिलोना। रफीनिया के साथ तो ऑफिशियली बिड सबमिट के एग्री हो गई थी लीड्स के साथ 65 मिलियन पाउंड की, बट रफीनिया जाना चाहता था बारसा, और 65 से कम में बारसा ने ले लिया, 55 प्लस एड ऑन। ठीक है, जुल कुंडे के पीछे तुम भागे, जुल कुंडे तुमसे नहीं लिया गया, तुम्हारी 55 मिलियन पाउंड की बिड सबमिट थी सेविया से, लेकिन प्लेयर चला गया बारसा, और वो भी 45 मिलियन, 10 मिलियन कम। हाँ, एड ऑन मिला के 50 हो जाएगा, लेकिन चेल्सी की फीस कम। तो ये तो रही बात बार्सिलोना के पुल की। गजब है यार, गजब है। ब्रोक बोल रहे लोग, फिनिश्ड हो गया बार्सा, एसी मिलान बन गया नेक्स्ट, बार्सिलोना नेक्स्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड बन गया, कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, कोई ट्रॉफी नहीं आएगी, रिबिल्ड चलेगा। बार्सिलोना ने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है, विद इन 1 ईयर ऑफ ह्यूज डेट। आज बार्सिलोना बड़े प्लेयर साइन कर रहा है, टीम बना रहा है। बार्सा रिबिल्ड में यकीन नहीं रखता, बार्सिलोना कंपीट करने में यकीन रखता है। 1 साल हुआ स्ट्रगल हुए, अभी देखना दिस ला लीगा, वॉच आउट दिस ला लीगा, बार्सा विल फकिंग कंपीट फॉर ला लीगा टाइटल। मार्क माई वर्ड्स, बार्सिलोना विल कंपीट फॉर ला लीगा टाइटल। ये कोई रिबिल्ड एसी मिलान वाला नहीं है,
ये कोई रीबिल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड का नहीं है जो 8-10 साल चलेगा। एक मैनेजर आएगा, उस पर लात पड़ेगी, दूसरा आएगा, कोई प्लेयर आएगा, कोई जाएगा, कोई कुछ करेगा, अपनी मर्जी से कुछ होगा। नो नो नो। तो बार्सिलोना का इंटेंट क्लियर है, लेकिन चेल्सी का चूतिया क्यों कट रहा है बार बार भाई? चेल्सी का चूतिया इसलिए कट रहा है, उनका ऑनर है ना टॉड बॉयली, उसको लगता हो कि यार मेरे पास तो पैसा है भैंचो, मैं लगाऊंगा पैसा, मैं बिड सबमिट कर दिया, मैं क्लब से एग्रीमेंट हो गया। अबे चूतिए, गधे, अमेरिकन सुअर, एक बात को समझ, पैसे देने से, क्लब के साथ एग्रीमेंट करने से नहीं होता। अल्टीमेटली आपको प्लेयर के साथ एग्रीमेंट करना होता है यार। ये अमेरिका नहीं जब पैसे पैसे फेंको लोग तुम्हारे आगे नाचने लग जाएंगे, ठीक है? इट्स नॉट फकिंग अमेरिका, ठीक है? तो क्लब के तो पैसा फेंक रहा है, लेकिन प्लेयर जो तुझे प्लेयर लाना है तो प्लेयर के साथ चूतिया एग्रीमेंट तेरा बाप करेगा, कौन करेगा? वो प्लेयर के साथ एग्रीमेंट तुम करोगे, चूतिए हो। तुम्हारा एग्रीमेंट होगा, प्लेयर तब वो आएगा ना। फी ठीक है, तुम्हारी एग्रीमेंट हो गया क्लब के साथ, फी रफीनिया के केस में हुआ, इस केस में भी तुम्हारा फी एग्रीमेंट 55 तुम्हारा फी था, दोनों केस में बार्सा आया तुम्हारे से कम फी देके क्लब को प्लेयर का एग्रीमेंट करा के ले गया। थप्पड़ है, तमाचा है, पिछवाड़े पे लात है, जो मर्जी समझना है आप समझ सकते हो, ठीक है? बिग जोक यार, बिग जोक। डीलिगेट रिजेक्टेड किया, चेल्सी को रिजेक्ट किया, ठीक है? कुंडे रिजेक्ट कर दिया, रफीनिया रिजेक्ट कर दिया, एक के आया नहीं। बस इतना होने के बावजूद भी, इतना रिजेक्शन के फेस करने के बाद भी चेल्सी ने एक प्लेयर को रिजेक्ट किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चेल्सी द क्लब ऑफ रिजेक्शन रिजेक्टेड अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज उनको नहीं चाहिए था। दैट्स इट। अब बात करता हूं कुंडे की। कुंडे में आखिर ऐसा क्या खास बात है, ऐसा क्या खास बात है जो बार्सिलोना तो लिया ही लिया, चेल्सी भी बहुत डेस्परेट हो रहा है, ठीक है? 5 फीट 10 इंच। अब आप बोलोगे छोटा है यार, लिसांड्रो मार्टिनेज भी छोटा है। मैंने बताया, वीडियो देखो मेरा, लिसांड्रो मार्टिनेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड हाउ ही कैन इंप्रूव मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है? हाइट कम होने से, हाइट ओवररेटेड है यार, चाहे आप सेंटर बैक क्यों ना हो, हाइट इज ओवररेटेड, आई विल टेल यू व्हाई। लेकिन जूल कुंडे 23 साल का फ्रेंच इंटरनेशनल, सविया से 2013 से 2019 तक, बोर्डियक्स एक क्लब है फ्रांस का जो लीग 2 में खेलता है, डिवीजन, सेकंड डिवीजन में, उसमें 6 साल रहा, यूथ करियर स्पेंड किया, वहां मोस्टली राइट बैक खेला। जूल कुंडे राइट फुटेड सेंटर बैक है, लेकिन राइट बैक खेला अपने यूथ डेज में। 2019 में बर्डियक्स से सविया आया, फ्रांस के सेकंड डिवीजन से। 2019 में ला लीगा क्लब सविया ने 25 मिलियन यूरोस करके 2019 में सविया लाया इसको। 2019 से 2022 3 साल सविया के लिए खेला, बहुत शानदार, बहुत अच्छा डियागो कार्लोस के साथ अच्छा सेंटर बैक पेयरिंग करते हुए। रिमेंबर 2020 वाला पेंडेमिक वाला सीजन, जहां पे इंटर मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन सब टीम्स को राके सविया ऑफ कोर्स रिकॉर्ड 6 टाइम अपना यूरोपियन टाइटल जीता था, यूएफए यूरोपा, ठीक है? 6ठी बार कुंडे उस टीम में था 2020 की। 3 साल स्पेंड किया, अच्छा खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। एक ऐसा सेंटर बैक, आजकल सेंटर बैक चाहिए कैसे? आजकल कैसा फुटबॉल है जो ट्रेंड में चल रहा है? बार बार बोल रहा हूं कि आपको देखना है, यू शुड बी अवेयर व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल इज गोइंग अराउंड यू। और आजकल फुटबॉल चल रहा है पोजेशन, प्रेसिंग, टिकी टाका, प्ले फ्रॉम द बैक, ठीक है? चाहे वो क्लॉप हो, चाहे वो आपका पेप हो, चाहे वो आपका थॉमस ट्यूकल हो, चाहे आपका जावी हो, चाहे वो आपका नेगल्समैन हो, चाहे वो आपका हैंसी फ्लिक हो, चाहे वो आपका लुइस एनरिके हो स्पेन का। ये सब क्या फुटबॉल खिला रहे हैं? हाँ, कॉन्टे और एंचेलोटी से बंदे हैं जो जैसे जो काउंटर और डिफेंस और डीप ब्लॉक में डिफेंड करके यकीन रखते हैं ट्रांजिशन फीड करने का। पर ट्रेंड में क्या चल रहा है? तो आपका एरिक टेन है, वो क्या करेगा? वो टिकी टाके खिलाएगा, पोजेशन, प्रेसिंग, यही फुटबॉल खिलाएगा ना। तो ट्यूकल भी यही फुटबॉल खिलाता है, नो सरप्राइज। तो ट्यूकल को चाहिए 3 एट द बैक वाला फॉर्मेशन, अब नहीं चाहिए। अब उसको विंग बैक नहीं, अब उसको फुल बैक खिलाना है। अब उसको रीस जेम्स और चिलवेल का फुल बैक में यूज करना था। तो आपका रूडिगर गया, आपका थियागो सिल्वा बुड्ढा हो रहा है, 2 सेंटर बैक पेयरिंग में कैसा काम करेगा? आल्दो इज स्टिल सॉलिड एट 37। तो भैया आपको कोलिबेली आ गया, डी लिगड़ नहीं आया, एके नहीं आया, तो आपने पुश किया जूल कुंडे के लिए। जूल कुंडे को पुश करके आप ऐसा सीबी चाहते थे जो प्ले फ्रॉम द बैक करे, जो बिल्ड फ्रॉम द बैक करे। डी लिगड़ भी वो सीबी था, एके भी कुछ हद तक, पूरी हद तक नहीं, कुछ हद तक वो सीबी है। 2 साल हो गए उसके पेपर सिस्टम में। और कुंडे भी वही सीबी जो प्ले फ्रॉम द बैक, जो पासिंग में यकीन रखता हो, जो आपके लिए बॉल कैरी करेगा, जो आपके लिए बिल्डअप करेगा बैक से। अपोजिशन का स्ट्राइकर विंगर प्रेस करेगा तो वो घबराएगा नहीं, इधर उधर गेंद फेंक के बाहर नहीं कर देगा। ही विल ट्रस्ट हिज फीट एंड ही विल पास द बॉल फॉरवर्ड, बॉल कैरी करेगा वो। तो कुंडे एक बॉल प्लेइंग सीबी है,
जो राइट बैक भी खेल सकता है, बट ट्यूकल का प्रोफाइल राइट बैक का नहीं था, सेंटर बैक प्रॉपर सेंटर बैक था, और जुल कुंडे वो प्रॉपर सेंटर बैक है। बॉल प्लेइंग एबिलिटी में पहले बिल्डअप की बात कर देता हूं, पोजेशन की बात करता हूं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, लिंक अप प्ले हाई है, लिंक अप वॉल्यूम, आगे जाके मिडफील्डर के साथ अपने फुल बैक के साथ लिंक अप करना, बॉल को फर्दर कैरी करना, कैरी एंड ड्रिबल वॉल्यूम 90, कैरी एंड ड्रिबल वॉल्यूम 90 से क्या मतलब, बॉल कैरी करता हो, लिंक अप करता हो, बॉल रिटेंशन, जो पास करता हो तो फिर रिसीव पास करता हो, यानी कि इन्वॉल्वमेंट, बिल्डअप में हैवी इन्वॉल्वमेंट, शॉर्ट पासिंग अच्छी, प्रॉपर सीबी फॉर द बिल्डअप, प्रेसिंग गेम के लिए, बिल्डअप के लिए प्रॉपर। तो ये तो हुई पोजीशन की बात। अब बात करूंगा डिफेंडिंग की। डिफेंडिंग में आता है बॉल रिकवरीज। बॉल रिकवरीज बंदा कैसे करेगा, बॉल रिकवरीज करेगा टैकल से, ब्लॉक से। तो कुंडे बॉल रिकवरी करने में शानदार है, टैकल और ब्लॉक शानदार है इसके। और बात आ जाती है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन कैसे करोगे, इंटरसेप्शन करोगे राइट मैन एट द राइट टाइम। आपकी जो डिफेंसिव अवेयरनेस है, आपकी जो पोजीशनिंग है कि कब आपको कहां प्रेस करना है, कब आपको किस पोजीशन पे जाके खड़े होना है, कब आपको सेंस करना है कि जो अपोनेंट आपको प्रेस कर रहा है, सामने से आ रहा है, वो कहां कब बॉल पास करेगा। तो उसके लिए इंटरसेप्ट करने के लिए आपको चाहिए डिफेंसिव अवेयरनेस, आपकी पोजीशन होनी चाहिए स्मार्ट, ठीक है। तो वो डिफेंसिव अवेयरनेस बंदे में है, उसकी वजह से इंटरसेप्शन रेट काफी हाई है इसका, ठीक है। बॉल रिकवरीज मैंने बताया, टैकल और ब्लॉक शानदार करता है। एरियल डूल की बात है, 5 फीट 10 इंच का अगर प्लेयर है, पीपल थिंक्स कि यार हाउ विल ही स्टॉप, हाउ विल ही स्टॉप, हाउ विल ही सक्सीड, ठीक है। लिसांड्रो मार्टिनेज का मैंने बताया एरियल में कितना वॉल्यूम है। मैं एक शॉकिंग स्टैट दूंगा, चेल्सी जुल कुंडे के पीछे था। चेल्सी में कौन से प्लेन है, आपको लगता है रूडिगर, ठीक है, मैं रूडिगर की बात करता हूँ, आपको लगता है हैवी है, एकदम सांड है, एकदम बिल्ड स्ट्रांग है, बहुत फिजिकलिटी है, ये तो एरियल डूल में फाड़ देता होगा, ये कर देता होगा, वो कर देता होगा, ठीक है। एरियल डूल होता है दो टाइप के, एक होता है आपका ओपन प्ले से, ठीक है, गेम चली हुई है, वहां से कोई एरियल पास आ गया, वो क्लियर करना है। दूसरा वो आपका सेट प्ले, आपका कॉर्नर हो, आपका फ्री किक हो, वहां से जब बॉल जाती है तो आप कितना सेट प्ले से एरियल वॉन कर पाते हो। तो सेट प्ले में रूडिगर अच्छा करता था, जब जब कॉर्नर किक या फ्री किक होती थी वहां से एरियल थ्रेट को रूडिगर डिटेक्ट करके क्लियर करता था, वो उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट था। लेकिन ओपन प्ले से एरियल थ्रेट को रूडिगर डील नहीं कर पाता था। जूल कुंडे का ओपन प्ले से एरियल थ्रेट 50, यानी कि 10 एरियल थ्रेट आते हैं ओपन प्ले से, तो 5 जूल कुंडे क्लियर करता है, और रूडिगर 10 में से 2 कर पाता था ओपन प्ले से, ठीक है। अब होता है सेट पीस में, सेट पीस से एरियल थ्रेट जो आता है, हाँ उसमें कुंडे 10 में से 3 करता है, उसमें रूडिगर 10 में से 7 करता था। दैट शोज कि ओपन प्ले में बहुत जबरदस्त है, सेट प्ले में बेटर हो सकता है। सो दोज वो पीपल वर सेइंग 5 फीट 10 इंच, हाउ विल ही सक्सीड, कैसे होगा, नहीं होगा। दैट्स दिस स्टैट इज फॉर ऑल दोज पीपल, ठीक है। तो दम रखता है बंदा, दम रखता है एरियल वॉन करने का, डुअल वॉन करने का। डिफेंडिंग इंटेंसिटी क्या चीज है, ठीक है। मैंने बताया कि बिल्ड अप फ्रॉम द बैक के लिए, बॉल कैरी करने में लिंक अप फुल बैक के साथ हो, आपके अदर सेंटर बैक के साथ हो, डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ हो, वो लिंक अप करने में जूल कुंडे बहुत सॉलिड है, फीट पे बहुत सॉलिड है, शॉर्ट पासिस हो, बिल्ड अप हो, लिंक अप हो फुल बैक के साथ, उसके लिए बहुत अच्छा है। बॉल रिटेंशन, ये सब पोजेशन गेम उसकी शानदार है। लेकिन पोजेशन गेम कब होगी, जब आपके पास बॉल होगा, ठीक है। चाहे आप बारसा के लिए खेलो, चाहे आप चेल्सी के लिए खेलो, चाहे आप सिटी के लिए खेलो, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव द बॉल, और उस टाइम आपको करनी है डिफेंडिंग होगी बॉल रिकवरीज करके, डिफेंडिंग होगी इंटरसेप्शन करके, डिफेंडिंग होगी एरियल डुअल्स को जीत के, एरियल बॉल थ्रेट को क्लियर करके। एक और प्लस पॉइंट है इसकी डिफेंडिंग इंटेंसिटी, विदाउट बॉल इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, जब आपके पास बॉल नहीं होती तो काउंटर प्रेस करके आपको छीनने की कोशिश करता है। ही इज दैट काइंड ऑफ सेंटर बैक कि वो काउंटर प्रेस करेगा, काउंटर प्रेस करके जिस प्लेयर के पास बॉल होगी उसके पास जाएगा, उसको अप्रोच करेगा, और उसको चाहे वो टेंगल करे, उसको चाहे उससे फॉल करके बॉल जीते, या उसके पैर से बॉल निकाल के जीते। तो काउंटर प्रेसिंग डिफेंडिंग इंटेंसिटी बहुत शानदार है। तो नेचुरल प्रेसर ऑफ द बॉल है, प्रेस करके भी बॉल जिताएगा, जहां पे रिकवरीज करनी पड़ेगी वहां रिकवरीज और इंटरसेप्शन करके बॉल जिताएगा, जहां एरियल होगा वहां एरियल करके बॉल जिताएगा, जहां डिफेंसिव अवेयरनेस दिखा के इंटरसेप्ट करना हो वहां पोजिशनल अवेयरनेस दिखा के बॉल इंटरसेप्ट करेगा, और काउंटर प्रेस करके भी फॉल जीत के या बॉल पैर से निकाल के दिखा के देगा, और बिल्डअप में हेल्प करेगा। सो मॉडर्न डे फुल बैक इज लिटरली मॉडर्न डे सेंटर बैक जॉन स्टोन्स है सिटी का, मैटिप है, ठीक है। ये सब है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। मटियास डिलीगेट है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, उपामेकानो है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, ठीक है। और कुछ ट्रेडिशनल सेंटर बैक है, वेन डाइक हो, आपका रूबिन डियास हो, ये सब ट्रेडिशनल सेंटर बैक है जो ज्यादा छोटी मोटी पासिंग करके ज्यादा बिल्डअप में इन्वॉल्व नहीं होते,
ठीक है, और डिफेंडिंग 1-on-1 में ज्यादा अच्छे से हैंडल करते हैं चीजों को। लेकिन ये उल्टा है, ये बॉल को अग्रेसिव काउंटर प्रेस करके जीतेगा, ये आपको बॉल कैरी करके आगे लिंकअप वॉल्यूम और कैरी ऑन ड्रिबल वॉल्यूम हाई रख के आपको बिल्डअप में हेल्प करेगा। ग्रेट साइनिंग, इसलिए दैट्स व्हाई थॉमस ट्यूकल वाज आफ्टर हिम। प्रेसिंग फुटबॉल है, पासिंग फुटबॉल है, तो ऐसा सेंटर बैक चाहिए। कोलिबली आपका लेफ्ट सेंटर बैक खेलता और जूल कुंडे राइट पे खेलता, बिकॉज डी लिगिट और एके आपको रिजेक्ट कर चुके थे, तो ये आपका ऑप्शन था, लेकिन इसने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फॉर बारसा पीके अब ज्यादा नहीं खेलने वाला, उनटीटी तो पहले ही बाहर है, गार्सिया को बेंच पे ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी सेंटर बैक में पेयरिंग होगी अरोहाव के साथ पेयरिंग होगी जूल कुंडे, ठीक है। ये दो आपके सेंटर बैक पेयरिंग होगी। दीज टू आर प्रॉपर सेंटर बैक्स, बॉल प्लेइंग एज अ सेट। मैंने सारी क्वालिटीज बता दी। 45 मिलियन पाउंड प्लस एड ऑन देगा बारसा, ठीक है। 50 के राउंड डील है, और चेल्सी 55 का एग्रीमेंट करके बैठा था। रिमेंबर चेल्सी का कितना बड़ा कटाया और कैसे कैसे लोगों ने काटा, और एक बिल्कुल तमाचा फेस पे यार। इफ यू थिंक कि आपको पैसे देके, आपके क्लब को पैसे देके एग्रीमेंट करके बैठ जाओगे और आपको लगेगा प्लेयर आपके पास आ जाएगा, नो। बारसा कितने भी ब्रोक होगा, लेकिन बारसा के बराबर अभी भी किसी भी प्रीमियर लीग का पूल नहीं है। दैट इंक्लूड लाइक्स ऑफ सिटी, लिवरपूल, जो इतने प्राइम पे फुटबॉल खेल रहे हैं अभी। दैट ऑल्सो इंक्लूड लाइक्स ऑफ यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, जो मर्जी आपने बोलना बोलो। इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। फुटबॉल फैंस को ये चीज समझने की जरूरत है। चेल्सी का पुल कहाँ है? टॉड बॉयली को ये बात समझ आई बहुत गंदे तरीके से, पिछवाड़े पे लात खा के, लेकिन समझ आई। जूल कुंडे टू बार्सिलोना इज डन। ड्रामेटिक, जो कहना है कह लो, गजब ट्रांसफर है, प्रॉपर सेंटर बैक प्लेयर है। 45 मिलियन पाउंड, गजब। इट्स अ बार्गेन। ग्रेट साइनिंग फॉर बारसा।